हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने स्पर्श भाग 2 क्लास 10th की कविता मनुष्यता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के करीब चिरगांव स्थान पे हुआ था। वे राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इन्हें संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही थी कि वो राम भगवान की महिमा के गीत गाएं। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता यानी पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। खड़ी यानी खरी, शुद्ध भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे भागों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते। अतीत यानी हमारा पास्ट, जो समय बीत चुका। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं, कृतियां में रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिनकी कविता आपने क्लास 9th में भी एक फूल की पढ़ी थी। तो इस तरीके से इनका पूरा पारिवारिक जो इतिहास रहा है वो भी लेखन कार्य में ही व्यस्त रहा है। अब इस पाठ में बच्चों मनुष्यता जो कविता है, इसमें मनुष्यता का मतलब है जिसमें मनुष्यता के गुण हों, दया, उदारता, परोपकार, सहानुभूति, ये सारे गुण अगर मनुष्य में हैं तो भी वो सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य की चेतना शक्ति प्रबल होती है। सोचने समझने की क्षमता मनुष्य में ज्यादा होती है। वह अपने लिए नहीं, औरों के हित अहित का भी ध्यान रखने में सक्षम होता है। औरों के लिए कुछ करने में समर्थ होते हैं। भाई अपने लिए तो जानवर जाते हैं, चारागाह में चारा चर के आ जाते हैं अपने अपने हिस्से का, लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। वो जो कमाता है, जो कुछ उत्पन्न करता है, वो अपने और अपने परिवार के लिए करता है। आपके पापा, आपके चाचा, दादा, बड़े पापा सब ऐसा करते होंगे कि पैसा कमाते होंगे और पूरे परिवार में मिल बांट कर गुजारा करते होंगे औरों के सहयोग से। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि उनमें मनुष्यता के पूरे गुण विद्यमान हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले दूसरों के हित का चिंतन हो। सबसे बड़ा भाव हो दूसरों की भलाई का काम करना, हित यानी भलाई का काम करना। उसमें वे गुण हो जिसके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन करने के बाद भी, जाने के बाद भी युगों तक औरों की याद में बना रहता है। उनकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है, यानी अच्छी मृत्यु हो जाती है। अच्छी मृत्यु कौन सी होती है कि वो मृत्यु जो लोग जाने के बाद भी आप इस संसार से चले जाएं, लेकिन आपका नाम इस संसार में अमर रहे, लोग आपके रास्ते का अनुसरण करें, वो होती है सुमृत्यु। तो अब बच्चों कौन से हैं वे गुण, अब हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। कवि कह रहे हैं कि इस बात को याद रखो सदा कि तुम मृत्यु हो, यानी मरना निश्चित है, इसलिए मृत्यु से कभी भी मत डरो। ये तो विचार लो, जब आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु निश्चित हो गई है, तो मरने से डरना नहीं है। मरो सब, परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर आपने अच्छी मृत्यु को प्राप्त नहीं किया, भलाई के काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त नहीं किया, तो आपका वृथा यानी बेकार, व्यर्थ जैसे हम कहते हैं। ये कविता के हिसाब से वृथा यहाँ लिख दिया, तो वृथा का मतलब है व्यर्थ, बेकार। तो जीना और मरना बेकार हो गया आपका।
अगर आपने अच्छे काम नहीं किए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वास्तव में मरना वो सच्चा नहीं होता जो दूसरों के लिए भलाई के काम ना करे। वह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। ये तो पशु प्रवृत्ति यानी पशु के समान व्यवहार। पशु प्रवृत्ति में अनुप्रास अलंकार हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। प्रवृत्ति का मतलब होता है व्यवहार। ये तो पशु के समान आचरण हो गया, व्यवहार हो गया कि अपने आप ही खाओ, दूसरों को सिंग मार के दूर भगा दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, बलिदान कर दे। दूसरा पढ़ते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। ऐसे ही उदार यानी दयालु। उदार का क्या मतलब होता है? दयालु। ऐसे ही उदार मनुष्यों की कथा जो है सरस्वती अपने मुख से वर्णन करती है, जो दयालु होते हैं। सरस्वती विद्या की देवी है, वाणी की देवी है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ऐसे ही उदार पुरुषों के जन्म से ये धरा अपने आप को कृतार्थ समझती है। कृतार्थ यानी धन्य, कि ऐसे अच्छे लोग उसके ऊपर पैदा हुए हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। ऐसे ही दयालु मनुष्यों की सदा कीर्ति गूंजती रहती है, यश गाथा गूंजती रहती है। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसी ही दयालु मनुष्यों के सारा संसार पूजता है यानी सम्मानित करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भले, जो पूरे विश्व में संसार में अखंड आत्म भाव यानी एकता का भाव। अखंड यानी जिसके टुकड़े ना हो सके, वो एकता का भाव पूरे विश्व में भरता हो, वही मनुष्य है जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दे। जैसे उदाहरण दिया है कवि ने। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया कस्त थाल भी। शुद्धा यानी भूख से दुखी रंती देव राजा ने, उनको भी कुछ श्राप था और एक बार वो जंगलों में थे और बड़ी मुश्किल से उनको खुद भूखे थे और भोजन मिला, और जैसे उनके हाथ में आया खाना तो मांगने वाला कोई आ गया, उसे उन्होंने वो दान दे दिया। भूखे रहकर उसका भला किया। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। ऐसे ही ऋषि दधीची हुए हैं जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया। उशीनर क्षितीश ने 100 मास दान भी दिया, और उशीनर के राजा ने, क्षितीश यानी राजा, क्षिति धरती होती है, क्षिति ईश धरती का ईश्वर यानी मालिक राजा। तो उन्होंने अपना मांस भी दान में दे दिया कबूतर की रक्षा के लिए। कबूतर और बाज का हमारे भगवान रूप बनाकर आए थे राजा की परीक्षा लेने, और कबूतर को खाने के लिए बाज ने निवेदन किया। राजा ने कहा आप मेरा मांस ले लो। तो कबूतर को एक तराजू में उठाया और मांस काट काट के दूसरी तराजू में रखा, लेकिन वो कबूतर तो मायावी था, तो उसका वजन तो बढ़ता गया, और राजा काट काट के अपना मांस रखते लेकिन वो पूरा ही नहीं हुआ। तो अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए थे, जिससे देवता प्रसन्न हुए और उनको शरीर को बाद में उन्होंने सही कर दिया कि कितने दानवीर राजा थे। तो उन्होंने हंसते हंसते अपना मांस दान भी दे दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर जन्म भी दिया। ऐसे ही हंसते हंसते वीर कर्ण ने महाभारत के युद्ध के समय जब इंद्र देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आए थे, तो उन्होंने अपने शरीर का कवच और कुंडल दान में दे दिया था, जबकि उन्हें पता था अगर ये कवच कुंडल नहीं रहा तो उन्हें कोई मार सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने दान दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। ये शरीर तो अनित्य है, नश्वर है बच्चों, रोज रहने वाला नहीं है, शरीर तो खत्म होगा, तो इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे, जो भलाई के लिए अपने काम प्राण न्यौछावर कर दे। अगला है बच्चों, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। अगर हमारे मन में सहानुभूति यानी सबके प्रति सहनशीलता, सबके प्रति समान अनुभूति, सुख दुख में एक समान भाव हो, तो ये सबसे बड़ा खजाना है हमारे लिए, महान विभूति है हमारे लिए। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही यानी धरती। ये धरती स्वयं वशी करता है, जो सब अच्छे लोगों को अपने वश में करती है, अच्छे गुणों को। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना है, महर्षि जो है सिद्धार्थ था जिनका बचपन का नाम। तो जब उन्होंने दया का पाठ लोगों को सिखाया तो पहले लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन बाद में जब लोगों को उनकी अच्छाई का पता चला तो विनीत लोक वर्ग उनके सामने झुक गया, विनम्र होकर उनके सामने झुक गया और उनकी बात को मानी। दया धर्म का मूल है, ऐसा माना। आह वही उदार है परोपकार जो करे। उदार मनुष्य वही है जो भलाई के काम करता है,
वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करता है। बच्ची अभी काफ़ी बड़ा पाठ है, तो इसके बाकी में ये जो बची हैं 4 पैराग्राफ इस संज्ञा, ये आपको नेक्स्ट वाली यूट्यूब में आपको दूंगी। तो अभी आप ये 4 उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। खड़ी बोली में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्यता के गुणों से हमें अवगत कराया है। थैंक यू सो मच।